नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का आपके इस YouTube चैनल के शिकिंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों नींबू की खेती के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्यादातर जो नींबू की खेती है या नींबू के तीन टाइप की जो फसल होती है, एक तो नारंगी, एक जो स्लिम होता है और एक बिल्कुल नींबू आता है। तो अब इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नींबू है, एक आप जानते हो खट्टा फल होता है और हमारे इसके अगर हम इसके औषधि गुणों की बात करें तो ये औषधि गुणों से भरपूर होता है। हम इसको डेली जो भोजन के रूप में या अपने जो सलाद के साथ में इसको दाल वगैरह के साथ जो सब्जी में डाल के खाते हैं, ये डेली एक विटामिन का अच्छा स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसकी बात करेंगे कि हम किस प्रकार से इसकी खेती कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम, एक आय का साधन, अतिरिक्त आय का साधन हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर इसकी हम अगर जो नींबू का बाग लगाना चाहते हैं तो नींबू के बाग लगाने का जो सर्वोत्तम समय माना जाता है वो जून के फर्स्ट वीक से लेकर के सितंबर तक आप इसकी है जो बाग लगा सकते हैं। तो बाग लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा कि हमें जो हमारी मिट्टी है उसको पहले अच्छी तरह से जोत करके 3-4 बार उसको तैयार कर लें। ठीक है, या फिर पूरे संपूर्ण खेत की जुताई ना करके अगर हम जगह जगह जो गड्ढे खोद सकते हैं। जो बिल्कुल नारंगी नींबू आता है उसके लिए जो हमारे जो खेत के अंदर पौधे से पौधे की दूरी या फिर हम पौधे से एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी की बात करें तो 6x6 यानी कि 6 फुट उसकी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 6 फुट होनी चाहिए और एक रो से दूसरी रो की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो भी 6 फुट होनी चाहिए। अब बात होगी दूरी की। अब अगर जैसे दूसरी जो लाइव स्टीम आती है या जो बिल्कुल नींबू आता है छोटी क्वालिटी का, तो उसकी हम बात करें तो उसकी जो मीडियम जो क्वालिटी आती है उसके लिए उसकी जो पौधे से जो पौधे की दूरी है वो लगभग आपको 5 फुट 5 बाई 5 मल्टीप्लाई 5 फुट होनी चाहिए। और तीसरी की बात करें जो नींबू आता है बिल्कुल छोटा ही, तो उस नींबू की बात करें तो उसकी आप 4 फुट से लेकर के 5 फुट के मध्य में आप उसके रख सकते हो, यानी 4.5 फुट जो उसकी है उस पौधे से पौधे की दूरी और एक रो से दूसरे रो की दूरी की बात करें तो वो 4.5 फुट होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद में हमें जो फास्फोट है या FYM है उसकी मात्रा एक गड्ढे वाइज, सबसे पहले तो जो गड्ढा खोदना है वो लगभग 3 फीट गहरा होना चाहिए, 3 बाई 3 का होना चाहिए। और उसके अंदर हमें जो 1 किलोग्राम FYM आता है और साथ में जो मिथालिन आता है 500 ग्राम, ठीक है, दोनों का मिश्रण करके हम उसको गड्ढे में डाल दें और उस गड्ढे को 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा खुला छोड़ दें। उसके बाद में हमें जो हमारी जो किस्म है नींबू की वो लगाते हैं। नींबू की किस्म में जो हम 3 क्वालिटी बताई आपको, जैसे जो नारंगी है तो नारंगी में अगर हम बात करें तो चौथे वर्ष है। कई पौधे तो ऐसे होते हैं जिनका दूसरे वर्ष ही उत्पादन हो जाता है, कुछ जो रेयर होता है लेकिन उसमें जो उच्च क्वालिटी के जो नींबू है वो नहीं बन पाते हैं। अब हम बात करते हैं जो नारंगी की, तो नारंगी वाला है तो उसकी लगभग जो चौथे वर्ष है, एक पौधे से आपको जो फल की प्राप्ति होती है वो 60 से लेकर के 70 या 100 के आसपास तक पहुंच जाती है। जो लाइम नींबू आता है हल्का मीडियम साइज का, उसकी जो होती है वो चौथे वर्ष जो उसका उत्पादन होता है लगभग 30 से 70 के बीच में। और जो नींबू होता है, लास्ट नींबू का जो उत्पादन होता है वो क्या होता है कि वो उसका जो उत्पादन होता है वो 50 नींबू से 70 नींबू के आसपास होता है। लेकिन जो बात करें उत्पादन की, जैसे इनकी जो एज पौधे की बढ़ती जाएगी, पौधे का जो आकार बढ़ता जाएगा, उसी के हिसाब से इनका उत्पादन भी बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं हम सिंचाई की। सिंचाई सर्दी के मौसम में जैसे हम जून जुलाई में लगाते हैं, तो उसके बाद सर्द ऋतु आती है। तो सर्द ऋतु में हमें सबसे ज्यादा एक सिंचाई पर फोकस करना है। अगर सिंचाई की पर्याप्त मात्रा हम नींबू के पौधे में नहीं रखेंगे
तो क्या होगा कि जो पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, कीटों की जो समस्या है, कीड़े लगने की जो समस्या है वो उत्पन्न होने लग जाती है। और ये कीट क्या करते हैं, जो पौधे की जो मतलब जो अग्रशिरा होता है, ऊपर की तरफ जो बढ़ोतरी होती है, उस बढ़ोतरी को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो नुकसान जो पादप है उसको, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और उसकी ग्रोथ रुकने की वजह से पादप पूरी तरह पनप नहीं पाता। तो इसलिए जो हमेशा इस पादप के अंदर ध्यान रखें कि पानी की पर्याप्त पूर्ति रखें, इसकी कमी ना रखें। पानी के लिए आप जो ड्रिप सिस्टम है या फिर क्यारियों के द्वारा, एक लाइन के द्वारा भी आप उनको पानी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब इसके फाल आती है, यानी कि इसके जब पुष्प आते हैं, उस समय सिंचाई ना करें, क्योंकि उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं तो जो हमारे पौधे होते हैं, पादप के जो फाल होता है, जो फल लगते हैं, वो उसके झड़ने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये थे कुछ इसके बारे में कि अगर आप जैसे बगीचा वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे सब्सिडी वगैरह है, नींबू के लिए या किसी भी प्रकार का हम बगीचा लगाते हैं तो 1 बीघा के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी हमें प्रदान की जाती है। और उसके लिए भी आपको जो आपका कृषि अधिकारी है, जो आपका ग्राम पंचायत में है, कृषि सहायक अधिकारी होता है, उसके पास जाना पड़ेगा और वहां से आप अपनी की जो फाइल है वो तैयार होगी और उसके ऊपर गवर्नमेंट लगभग आपको 40% की सब्सिडी देती है। और फिर वो सब्सिडी आपको 3 या 4 महीने के बाद में आपका जो अकाउंट दिया जाता है, जहां आप जोड़ते हैं, उसके अंदर आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये कुछ जो नींबू के थे, और इससे हम नींबू के साथ साथ इसमें हम मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। जैसे नींबू के साथ में हम मटर वाली है, गेहूं है, ये जो साथ में बीच में जो स्पेस है वहां हम सब्जी उगा के कुछ जो छोटी फसल है, जैसे कि धरातल के लिए भूमि में गाजर वगैरह है, मूली वगैरह है, आलू है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो फसल है हम इसके साथ में मिश्रित कर सकते हैं, हम उनको उगा सकते हैं। इससे हमें जो खेत के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो शेष भाग है, उससे भी हमें उपज मिल जाएगी, जब तक हमारे बाग की जो बागवानी है उसकी फसल हमें तैयार नहीं होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में घंटी के बटन पर बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन जरूर कर ले। अगर बागवानी में इंटरेस्ट है, अगर आप बागवानी करना चाहते हैं या इस बारे में इच्छा रखते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो, अगर आप बगीचा लगाने की इच्छा रखवाते हैं तो हमारे जो जानकार हमारे व्यक्ति हैं तो वो आपके घर पे आपकी जो मिट्टी पानी की जांच करके वहां पर आपको बाग लगा के दे देंगे, और लगभग जो आपको पूरा डायरेक्शन देंगे कि आपको किस समय कौन सी दवाई का स्प्रे करना है, किस समय कितना पानी देना है, आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। और आपका जो बगीचा है, जितना एरिया के अंदर आप लगवाना चाहते हो, वो संपूर्ण बगीचा वो हमारे द्वार से वह होगा कि हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपके घर पे वो पौधे लगा के भी हम आएंगे। सिर्फ आपको तो उस चीज के लिए एक पेमेंट बनता है जो पे आउट करना पड़ेगा, और बाकी की बाद में जो बगीचा लगाने के बाद में जो देख रेख है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन उस समय अगर कुछ समस्या आती है तो हम आपके साथ, जो भी किसी प्रकार की उसके अंदर बीमारी वगैरह रोग लग रहा है तो उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।